हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में कोई आइटम रिव्यू के लिए आया हुआ है। वो देखते हैं क्या आइटम आया है, क्या रिव्यू मिलता है, कितना इसमें क्रेडिट स्कोर मिलता है और कैसी क्वालिटी निकलता है। तो देखते हैं। आइटम आया है, कुछ ऐसा है कि एक बज रहा है, सिंगल पार्ट जैसा लग रहा है क्या चीज़। पैकेज अनपैक करके देखेंगे, पता चलेगा। पैकिंग तो भाई ज़बरदस्त है, मजबूत भी है, दब भी नहीं रहा है। तो हम पहले ही बोल देते हैं कि पैकिंग आउट ऑफ 10 9 मार्क दे रहा है। ये जो लूज हो रहा है इसकी वजह से 9 नहीं तो 10 में से 10 भी मिल सकता था। चलो ठीक है, इन्होंने जिस तरह से भी किया है, क्या है, इसको अनपैक करने की कोशिश करते हैं। कहीं से इसको रास्ता मिल ही जाएगा। तो इसको करते हैं ओपन, ये एक टाइम, और इसके बाद इसको यदि मिलता है कुछ एंट्री तो इसको चेक कर देते हैं कि ये कहाँ पे जा कर के इन्होंने ऐसा चीज़ डाला हुआ है कि ये खुल क्यों नहीं रहा। तो इसमें मेरे ख्याल से डुअल साइड से इन्होंने पैकिंग किया हुआ है। तो ये डुअल साइड पैकिंग अनपैक कर देते हैं। ये क्यों ऐसा फंस रहा है। इधर से अनपैक होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इधर से देखता हूँ, ये इधर से पैकिंग जैसा कुछ लग रहा है। यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये यहाँ से इधर तक का, इधर कटिंग का चांस मिला है। इधर का शायद है इसमें ओपनिंग का पॉइंट, तो इधर का पॉइंट मिला। तो यहाँ से देखते हैं, ये इधर वाला है। ये मेरे को इसमें कुछ पैकिंग जैसा कुछ यहाँ का पैकिंग बहुत ज़बरदस्त किया है इन्होंने। क्या है, कहाँ से है, अंदर कटिंग ही हो जाएगा, बॉक्स ही रहता है। चलो जैसे भी अपना पैकेज खुलना चाहिए। ये कटिंग हो गया, इसके अंदर फ्लैप फंसा हुआ था, वो फ्लैप पकड़ में नहीं आया तो हमने कटिंग कर दिया है। इसके अंदर कुछ इन्होंने मार्किंग किया हुआ है, ये कि ये कुछ प्रोडक्ट रिव्यू के लिए इन्होंने अपनी तरफ से डाला हुआ है कि हमको भी स्टार 5 रेटिंग दे। स्टार 5 रेटिंग के लाइक काम करेंगे तो मिलेगा ना। और इन्होंने गमिंग पेपर के ऊपर कोई प्राइस वगैरह लिखा है, शायद ये क्वांटिटी 2 लिखा है। क्यों लिखा है ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कर रखा है इन्होंने। तो क्वांटिटी 2 का मतलब क्या है। तो ये एक मेटल पोर्ट दिख रहा है इसमें। तो ये क्या चीज़ है इसमें, ये एक स्क्रू, पता नहीं क्या है इसमें, बॉल रोकने के लिए है क्या। इसके अंदर ये बॉल जो घूम रहा है ये एंगल चेंज करने वाला है। इसको टाइट करने के लिए यहाँ पे स्क्रू दे रखा है। नीचे वाला टाइट करने के लिए डायरेक्ट स्क्रू से करेंगे। और ये पार्ट जो दिया है क्या है, प्लास्टिक है, मेटल है, ये प्लास्टिक का दिया है। तो ये क्वालिटी सफिशिएंट नहीं है, बहुत ही डाउन क्वालिटी है। मैं तो इसको इसकी वजह से तो लाइक नहीं कर रहा हूँ। ये प्लास्टिक का चलेगा, इधर का थोड़ा मेटल जैसा लग रहा है। ये देख लेता हूँ क्या है, मेटल है क्या। इधर मेटल जैसा लग रहा है, इधर भी कुछ मेटल जैसा है इधर। लेकिन ये वाला जो पार्ट्स है ये बहुत घटिया दिया है, ये प्लास्टिक का नहीं देना चाहिए। तो ये जो पहले मैंने एक रिव्यू दिखाया था ना, इस वाले का है क्या, इसका थ्रेड सेम है क्या, ट्राई करके देखते हैं। यदि इसको कहीं टेस्ट करना है तो ये मेटल वाला लगा के दिखाया जाए तो ये कोई काम कर सकता है क्या। तो ये देख लेते हैं। इसकी चूड़ी लग रही है लेकिन बहुत अटक अटक के लग रही है, तो उतना प्रॉपरली चूड़ी नहीं है। तो ये क्वालिटी जैसे मिला था अपने को, इतना यदि अच्छी क्वालिटी का इसका मिल जाता
तो ये थोड़ा ठीक रिव्यू मिल जाना था इसको, लेकिन ये रिव्यू मिलने के लायक नहीं है, बहुत ही खराब है। और ये इधर दूसरा पार्ट इन्होंने क्यों दिया है, इसके पीछे भी कोई तो राज होगा, वो इसका हम लिस्ट में देखेंगे जो उन्होंने कोरियर भेजने वालों ने क्या लिखा है। इसमें भी सेम ही है इस तरह का, ये एक दूसरे आइटम को जोड़ने के बाद क्या इसको लॉकिंग कर सकते हैं क्या, वो भी देखेंगे। मेरे ख्याल से दो इन्होंने इसीलिए दिया होगा कि इसमें क्या हम दो जगह से मिला करके कहीं लॉक कर सकते हैं क्या, तो इसीलिए मेरे ख्याल से इन्होंने डबल भेजा है। तो डबल लगा करके देखेंगे क्या है, इसको कहाँ ट्राई करें। अब हम चेक कर लेते हैं, लाते हैं नज़दीक में अपना DSLR, तो DSLR पे लगा के देख लेते हैं क्या ये काम आएगा नहीं आएगा। तो इसको क्या मैं मोबाइल फ़ोन लगा के देखूं इसमें या कोई दूसरा चीज़ लगा के देखूं। तो मैं इसको क्या करूंगा, DSLR कैमरा को जैसे आप चाहते हो कभी कि इससे पोर्ट्रेट फ़ोटो खींचना है, ये लैंडस्केप हो गया, अब इसको पोर्ट्रेट फ़ोटो खींचना है तो क्या करना पड़ता है। तो ये तो फ्लैश का तो हो गया, मैं फ्लैश का आउटसू को तो रिमूव कर देता हूँ, फ्लैश का अभी काम नहीं है, ये तो निकाल दिया। अब इसके अंदर मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। अनलॉक करने के लिए देखो यहाँ पे बहुत बेवकूफ़ी वाला काम कर रखा है, इसके नीचे थ्रेड है और लेकिन उसके ऊपर जो टाइटिंग करने वाला स्क्रू नहीं दिया हुआ है। तो स्क्रू नहीं दिया हुआ है तो ये स्टैंड का एक वीक पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे टाइट करने वाला होना चाहिए, नहीं तो ये फिटिंग करने के बाद काम तो चल ही गया था। तो इस वाले को स्टैंड पे ही हम इसको टाइट करके देख लेते हैं कि ये क्या हमारा ठीक से हो पा रहा है क्या। तो इस वाले को हमने देखा कि इसके ऊपर लगा के देख लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है। तो मैंने इसको ये टाइटिंग कर दिया है। अब ये टाइटिंग करने के बाद इसको यदि मैं चाहता हूँ सीधा ऊपर तो क्या होता है, और ये पहले बात है प्लास्टिक का पार्ट बहुत घटिया लगा, मैं नहीं चाहता हूँ, रिकमेंडेशन नहीं करूँगा कि ये खरीदा जाए, लेकिन आगे इन्होंने कंपनी ने यदि इसको अपग्रेड करता है तो मैं रिव्यू बाद में ही सुधारूँगा, अभी तो मैं इसको रिव्यू नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी कि इसके भरोसे में रख के मेरा DSLR टूट जाए, काफ़ी नुकसान हो जाए, तो ऐसा नुकसान होने वाला काम होने से पहले तो हमको सावधानी रखनी पड़ेगी। फिर भी मैं देखता हूँ कि ये क्या मेरा DSLR को झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा। तो मैं इसमें से इस तरह से यदि मैं कोई कार्रवाई करना चाहता हूँ तो मेरा क्या सक्सेस होगा नहीं होगा, तो मैं इसको देख लेता हूँ कहाँ तक काम कर सकता है ये। तो मैं इस तरह से पकड़ूंगा तो ये मेरा क्या होगा, कैमरा का स्टैंड है जो मुझे पोर्ट्रेट फ़ोटो खींचने के लिए काम आएगा। और पोर्ट्रेट फ़ोटो खींचूंगा तो उसके अंदर मेरे को सेल्फी या इसका रिमोट से काम ले लूँगा कैमरा का। तो मैं इस जगह पे इसको पकड़ के देखना चाह रहा हूँ कि ये क्या एग्जैक्ट काम कर रहा है क्या। तो मैंने ये चीज़ दो चीज़ों से, इसमें तो मैं एक में भी यहाँ पे लगा के कैमरा को इमरजेंसी में लगा सकता हूँ, लेकिन ये दो पे भी करके मैंने कर लिया है। तो इसके अंदर मैं फ़ोटो खींच के देखता हूँ क्या ये मेरा ज़्यादा हिलता है या नहीं हिलता है। मैं यहाँ पे इसको ऑन करके देख लेता हूँ। तो मेरा इसको ऑन करके देख रहा हूँ मैं, ऑन करके देखने के बाद क्या मैं इसको मजबूती से पकड़ पा रहा हूँ। तो मजबूती से यदि पकड़ रहा हूँ मैं तो फ्लैश चला के देख लेता हूँ, यार कुछ तो काम आया है। लेकिन रिव्यू ओवरऑल ये क्या है, प्लास्टिक के व्हील की वजह से इतना अच्छा नहीं मिला। कैमरा का स्टैंड पे थोड़ा रुक पा रहा है और ये डुअल लगाने की वजह से इसको घुमा पा रहे हैं। तो इसको यदि मैं इसको सीधा कर दूं यहाँ पे, तो ये तो सीधा भी हम डायरेक्ट भी तो लगा सकते थे। डायरेक्ट लगाने के बाद यदि हम मोबाइल फ़ोन लगाना चाहते हैं तो क्या इसके ऊपर हम हॉट केस लगाने से ऐसा कर सकते हैं। तो ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कैमरा को निकाल देता हूँ। निकालने के बाद अपना कैमरा निकाल लेता हूँ और इसको यहाँ से बॉल को फ्री करके इसको कर लेता हूँ। अब ये बॉल को फ्री करने के बाद ये वाला
फ्री कर दिया तो इसकी जो रेट वेट के हिसाब से चेक करेंगे कि ये कितना परसेंट सक्सेसफुल है और ये क्या कोई मेरा डिवाइस को कैप्चर कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो मैं इसको वापस से ऐसा ही लगा के देख लेता हूँ कि ये क्या स्टैंड पे काम कर रहा है क्या। तो मेरे यहाँ पे स्टैंड पे मैं पहले क्या करता हूँ, एक हॉट शू वाला लगा देता हूँ जिसमें कि मेरा मोबाइल फ़ोन लॉक हो जाए। ये मेटल वाला ये तो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन इसके ऊपर इसको लॉक करने की कोशिश करता हूँ, क्या ये मेरे को ऐसा काम करने के लिए फिट होता है नहीं होता है। तो बॉल वाला सिस्टम से यदि मेरे को ठीक ठाक लगेगा तो हम इसमें मोबाइल को क्या, जैसे हम रखना चाहते हैं मोबाइल को पोर्ट्रेट और कैमरा को रखना चाह रहे हैं लैंडस्केप, तो ऐसी कंडीशन में क्या ये काम करेगा कि? तो ये तो बिखरता जा रहा है, इसके अंदर ज़्यादा मजबूती तो नहीं आ रही है, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये यदि काम आ जाए तो कुछ तो रिव्यू चेक करते हैं इसकी। ये यदि ऐसा मिल जाता है तो हम ऐसा करने के बाद इसको यहाँ से टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद इस वाले को ऐसा करते हैं और ये क्वालिटी को कंट्रोल कर लेते हैं इसमें। तो ये जो चीज़ दिखा रहा था, इसका जो एक होल है लैंडस्केप वाला, क्या होल वो काम आ पाएगा क्या? तो ये काम आ पाएगा तो इसमें अपने को ये स्टैंड तो निकाल लेते हैं और यदि कोई छोटा मोटा फ़ोन होगा या फ़ोन के बदले पावर बैंक लगा के देख लेता हूँ कि पावर बैंक लग पा रहा है क्या। तो फ़ोन अभी मेरे पास ज़्यादा बड़े हैं तो बड़े तो नहीं लग पाएंगे, लेकिन यदि इसको मैं ऐसा करके लगाता हूँ फ़ोन के बदले में पावर बैंक को, और इसको मैं चाहता हूँ कि ये डिवाइस को ऐसा लगाया जाए तो क्या लग पा रहा है क्या। दूसरा है मैं इसको वर्टिकली करना चाह रहा हूँ तो क्या हो पा रहा है क्या, क्या यहाँ से मैं इसको सक्सेसफुल लगा सकता हूँ क्या। तो ये इस जगह तो अनफिट आया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। दोनों जोड़ने के बाद यदि मेरा फ़ोन का सेटअप सही हो जाता है तो मुझे ये स्टूडियो को कोई थोड़ा बहुत काम करने में मदद मिलेगी। तो मदद मिलेगी तो मैं इसको भी रिव्यू के अंदर कुछ 1 नंबर तक तो ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा। उतना देने के लायक तो इन्होंने चीज़ तो नहीं भेजी है। तो देखो ये पावर बैंक गिर गया है, ये तो इसका बेकार सिस्टम के मुताबिक था, लेकिन हम अभी देखते हैं कि ये क्या हमारा वो पोर्ट्रेट में हैंग कर पाएगा क्या। तो मैं इसको हैंग कर देता हूँ। तो भाई मैं ऐसा करके यहाँ मोबाइल फ़ोन को हैंग तो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हो जाएगा क्या। तो काम चलाने के लिए हो गया है। तो मेरे यहाँ पे यदि मोबाइल फ़ोन रहेगा तो इसको यहाँ पे कुछ बटन्स रहते हैं, वो बटन्स को कंट्रोल करने के लिए मुझे थोड़ा सा अप करना पड़ेगा इसको, और ऐसा रहेगा तो ये होल्डिंग अच्छा होना चाहिए। ब्रैकेट तो बहुत घटिया है, ये भी बहुत घटिया है। तो यहाँ पे यदि फ्लैश लाइट रहेगी और यहाँ कैमरे रहेंगे और मेरे वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे तो इस जगह ग्रिपिंग हो जाएगा। तो मैं हिला के देखता हूँ क्या गिरता है क्या। तो इतना तो नहीं है, लेकिन स्टैटिक जगह के लिए काम चला सकते हैं। तो मैं ये जो आइटम आया है, ये आइटम का नाम क्या है पहले तो मुझे ये पता नहीं है। देखो इसका नाम सर्च करने की कोशिश करता हूँ क्या है और आपको दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है, कितना रुपए का है। मुझे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी 85 रुपये से अबाव का नहीं है। यदि ये रिंग इन्होंने मेटलिक दिया होता, चाहे लोहे की होने दो या किसी भी मेटल का, मेटलिक दिया होता तो इसको ग्रिपिंग करने के लिए ज़्यादा बढ़िया रहना था और इसके एंगल पे लॉक करने के लिए ज़्यादा है। इसको भी लॉक किया है, इसको भी किया है, लेकिन उतना बेटर क्वालिटी पे नहीं हो पाया। यदि मैं इसके पार्ट्स के जो बात करूं तो इस तरह के रिंग यदि इसमें लगाया जाए तो ये अच्छा काम कर सकता है।
तो मान ली मैं इसके 2 रिंग भी निकाल के लगाता हूँ, 100 रुपये का है तो मेरा 50 रुपये का तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो 100 रुपये का ये मान लो 2 रिंग के साथ में पार्ट है, तो इसकी कॉस्टिंग में 100 रुपये ना करके इसमें रिंग की वजह से लेस करता हूँ कि इसकी कॉस्टिंग होना चाहिए 65 से 75 रुपये के बीच में। तो ये रिंग लगा करके भी हमारा 100 रुपये से ज़्यादा होगा, तो एक्चुअल में 65 रुपये तक ही परचेज करने के लायक ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ इसका रिव्यू क्या निकलता है और कितनी इसकी रेट है। तो ये पार्ट्स जो मैंने देखा है इसका रेट के हिसाब से मैं निकालना चाह रहा हूँ। इसका नाम क्या है, पहले तो ये नाम देख लेता हूँ। इसका पार्ट्स का नाम कुछ क्या दिख रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये ट्राईपोड हेड के नाम से है। तो ये जो ट्राईपोड का लेग है यहाँ पे इसको डायरेक्ट माउंट किया जा सकता है। माउंट करने के बाद इस कैमरा को एक पर्टिकुलर एंगल पे झुका करके फिट करने के लिए, लेकिन वही जो पार्ट्स जोड़ना पड़ेगा। और इन्होंने क्या किया है, 1 पार्ट्स के लिए इन्होंने क्या है, मैं दोबारा देखता हूँ ये क्या क्या किया है इन्होंने बेवकूफ़ बनाने वाला सिस्टम पे। तो ये चीज़ को क्या है, इस पे है, ये पार्ट्स है, इसका नाम है ट्राईपोड हेड। ट्राईपोड हेड का जो इन्होंने प्राइस डाला है, ये प्राइस डाला हुआ है 188 रुपया। तो 188 रुपया काफ़ी महंगा है, बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसके लिए रिकमेंडेशन करता हूँ कि आप अपने नज़दीक की कोई भी फोटोग्राफी शॉप या कलर लैब के जो कैमरा के पार्ट्स रखते हैं उनके पास से जाए और ये पार्ट्स में मेटल रिंग वाला जो पोर्शन वाला है, जिसमें इस तरह की जो रिंग मेटल की हो, वो 100 रुपीज़ का परचेज कर ले। इसको तो 65 रुपये से ऊपर परचेज करने के लायक नहीं है और इन्होंने 188 का बेच रहा है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, प्राइस के कंपैरिजन को देखते हुए इसको सिर्फ आउट ऑफ 10 4 मार्क दे रहा हूँ। पैकिंग के लिए आउट ऑफ 10 8 मार्क मिल रहा था। क्वालिटी के लिए ये आउट ऑफ 10 5 मार्क है, क्योंकि इन्होंने प्लास्टिक की रिंग डाली है। तो ये प्लास्टिक की रिंग नहीं डालते, ये जो अभी फ्री घूम रहा है, ये नहीं डालते तो इसको भी क्वालिटी के मामले में 8 तक मिल जाना था। तो मैं कोशिश करूँगा ये दोबारा रिव्यू के लिए डिवाइस भेजेंगे और उसमें इस तरह के मेटल के रिंग डाल करके भेजेंगे, तब हम 10 तक रेकमेंड करेंगे। लेकिन जो 4 नंबर जो मैंने प्राइस के मामले में दिया है वो तो सुधारना पड़ेगा, वो नहीं सुधारेंगे तो फिर हम आगे भी रिव्यू देने वाले नहीं हैं इनको। तो ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा? ये सारे फोटोग्राफर्स और जो प्राइवेट फोटोग्राफी, बिजनेस फोटोग्राफी, कमर्शियल फोटोग्राफी है, सबके लिए ये चीज़ सूचना देने वाली चीज़ है कि ये आइटम कितना यूजफुल है, कैसा है, कितना अच्छा लगा। इसके लिए हमारे को रिव्यू के लिए इसमें पॉइंट्स करके कमेंट करके डालें। यदि आपने कमेंट अच्छा डाला और इसके लिए पार्ट 2 वीडियो का रिकमेंडेशन किया और आपने किसी को शेयर किया और यदि सब्सक्रिप्शन जब टाइमली आगे इंक्रीज हुआ तो आपको इससे अच्छी क्वालिटी की वीडियो और भी दिखाने का चांस देंगे। तो ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आज का वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ।